हर राजनीतिक दल देश का प्रतिनिधित्व करता है, हर राजनीतिक दल संविधान को बचाने की बात करता है। कोई ऐसा राजनीतिक दल है क्या कि जो कहे कि हम संविधान के खिलाफ हैं, तो फिर तो उसकी मान्यता ही रद्द हो जाएगी। तो ये एक फ्रेज है जो अपोजिशन में रहते हुए भाजपा भी बोलती थी, आज ये लोग बोल रहे हैं। ये एक परंपरा है भारतीय लोकतंत्र की। लेकिन 2024 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ बात यह कि विपक्ष को बचाने की भी बात, जैसा कपिल जी ने कहा कि हम देश संविधान सब कुछ बचा रहे हैं, साथ में विपक्ष को भी बचा रहे हैं। तो विपक्ष को भी बचाने का है। कहीं न कहीं एक बेचैनी विपक्ष में है। उनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में बार बार बीजेपी अगर तीसरी बार जीतती है तो कई पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं उनके लिए स्थिति भिन्न होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है तो समाजवादी पार्टी के लिए मैं समझता हूँ 2027 में एक अवसर होगा। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और जिसमें सपा भी साथ रहती है तो जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होगी केंद्र की सरकार की, वो उसका असर सपा की सरकार पे भी आएगा। और पहले ऐसा हुआ भी है। तो ये चीज़ें कई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जहाँ पे अभी एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समझौते में लड़ती है और 10 सीटें 20 सीटें लेती है सपा से और वो जीतती है तो 2027 में भी वो क्लेम करेगी। और अगर दोनों गठबंधन नहीं करेंगे तो आमने सामने की लड़ाई होगी और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में वापसी हो जाएगी, जो बहुत लंबे समय से नेपथ्य में चली गई है। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सब अच्छा ही माहौल है, उसके सामने बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही है, अगर राहुल पीएम फेस बनते हैं तो क्या अखिलेश यादव इसका समर्थन करेंगे? श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ। राहुल गांधी अगर पीएम फेस बनेंगे तो क्या अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतरेंगे? कपिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी टीम जी बोलिए। जी आपको आवाज मिल रही मेरी? जी प्रिया जी, समाजवादी पार्टी अब टीम इंडिया का हिस्सा है। और जब हम टीम इंडिया के हिस्सा हैं तो हम अकेले कोई जवाब कैसे दे सकते हैं? ये जवाब तो इंडिया की पूरी टीम अपनी कैप्टन डिसाइड करेगी जीत के बाद। और अगर पूरी टीम ये कहती कि नहीं राहुल जी बनेंगे तो समाजवादी पार्टी भी उसमें सबसे आगे खड़ी मिलेगी। यही हमारी मजबूती है। क्या राहुल जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या अखिलेश जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? आप जिसको मजबूती बता रहे हैं, सामने वाली पार्टी इसको मजबूरी बता रही है। मैसेज ये भी तो जा रहा है कि तय ही नहीं हो पा रहा है कि चेहरा कौन होगा। हर कोई अपने आप को पीएम दावेदार मानता है। प्रिया जी, 2004 का जरा याद दिला दीजिए फील गुड वालों को कि इंडिया शाइनिंग हो रही थी, फील गुड हो रहा था और यूपीए का तो कोई चेहरा ही नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो क्या भाजपा के पास चेहरा था? हम तो ये समझते हैं कि इनको इस तरह की बात करने से पहले 100 बार अपने अंदर झांक लेना चाहिए और इतिहास को भी झांक लेना चाहिए। 10 साल मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री थे और 10% की जीडीपी दी और विश्व में नाम खड़ा किया, मंगलयान से लेकर चंद्रयान प्रथम तक। और मनमोहन साहब वो साहब थे जिन्होंने देश का सम्मान बाहर पड़ा था लेकर आए थे। तो मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि आप टीम इंडिया के अंदर अनुभव और नेता मत देखिए। बहुत स्टेमिना है, बहुत नेता है, बहुत एक्सपीरियंस है। आप अपना देखिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों को तोड़ते तोड़ते कहीं खुद न टूट जाए। क्योंकि अटल जी ने ही कहा, अटल जी को ये भूल चुके हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अब तो इन्हीं के मंत्री नमस्ते करना बंद कर दिए हैं कैप्टन साहब को। तमाम वीडियोस चल रहे हैं, देखिए। मैं तो आपको कह रहा हूं कि जो जिस खड्ड को खोदता है एक दिन उसी खड्ड में गिरता है। और हम बार बार एक बात कहना चाहते हैं जी कि जो टीम इंडिया बनी है वो इस देश को बचाने की लड़ाई के लिए बनी है। और कौन कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है? तो हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी
स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, लोकतंत्र में राजदंड स्थापित कर रहे हैं साहब। और आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश को अध्यादेश ला करके खत्म करते हैं और उसके बाद एक कानून बना देते हैं जो कि अभी निगरानी पर है। सुप्रीम कोर्ट को सर्वस्व निगरानी का पावर है संविधान की, वो करेगा। अभी दिल्ली के ऊपर जो अध्यादेश आया था उस पर भी उसको पावर है, अपील है। आप देखिए ना कि जब सीजीआई खुद कहते हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन के जब नियुक्ति होगी तो उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई या सीजीआई के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि उनके न्यायमूर्ति में, क्यों आपने उसको हटा दिया? क्या इस देश के संविधान के हिस्से में क्या 3 चीजें नहीं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका? आप सम्मान नहीं करेंगे न्यायपालिका का? आप कैबिनेट मिनिस्टर को रखेंगे उसमें? तो ये सारे प्रश्न खड़ा कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न कि देश के अंदर जो आप सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रहे हैं, तो आप संविधान के आर्टिकल 16 पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि जो पावर करने वाला आर्टिकल है वो आर्टिकल 16 है, जो आरक्षण देता है दलितों को, पिछड़ों को, और आप उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर पे लागू होता है, प्राइवेट सेक्टर पे लागू नहीं होता है। इसलिए सारे उपक्रम आप बेच रहे हैं और देश के आर्टिकल 16 को बदलने का काम कर रहे हैं बिना संविधान को परिवर्तन किए। तो आदरणीय विजय जी, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पीठ को नहीं मानती, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पीठ के आदर्शों को नहीं मानती, संवैधानिक और मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को नहीं मानती, जिस पर हमारा ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करता है। पारदर्शिता के लिए भी आपको रखना चाहिए था, वो भी नहीं रखेंगे साहब, कानून ले आ रहे हैं। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि संविधान को सभी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे हुजूर, लड़ रहे हैं तभी तो दिखा रहे हैं कि लगातार ईडी का जो डायरेक्टर है उसको आपने गैर विधिक तरीके से बनाया। ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब ले लेते हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रिया जी, एक्चुअली मैं सुन रही थी कपीश जी को और बहुत ही रेपिटेटिव हो रहे थे, क्योंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, और जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो रेपिटेटिव हो जाते हैं, और जब इतिहास का ज्ञान नहीं होता और तथ्य सामने नहीं होते तो भी रेपिटेटिव हो जाते हैं। इनको इतिहास का, यानी राजनीतिक इतिहास का, इस भारतवर्ष का बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। अगर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म कर रहे हैं, इस संविधान को खत्म कर रहे हैं, पता नहीं क्या करने वाले, इनसे पूछी कि जब ये संविधान बना था, बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो हैं, कहा जाता है उन्हीं का संविधान है। बाबा साहब ने राज्यसभा में खड़े होकर इस संविधान के विषय में जो नेहरू जी ने बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी जोड़ दी थी जो बाबा साहब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और इसको पास करा दिया। इस संविधान के विषय में बाबा साहब ने राज्यसभा में क्या कहा था, कपीश जी अगली बार से पढ़कर जरूर आइएगा और फिर बात करिएगा मुझसे। और जो शाहबानो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना कि उसको थोड़ी बहुत उसके गुजारे भत्ते के लिए थोड़ा बहुत पैसा उसका मियां दे दे, क्योंकि तलाक 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 कह के उसको घर से बाहर निकाल दिया था आधी रात में बच्चों के साथ। अगर आपको ध्यान नहीं है तो कम से कम संविधान को पढ़िए कि संविधान सभा के अंदर कौन था। एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव, आपको पूरा बोलने का मौका दिया था सर। अनिला सिंह जी को भी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा, ऐसे बीच में मत बोलिए। कपिल श्रीवास्तव जी और इंदिरा गांधी जी के किस प्रकार के संबंध थे? नहीं, ये व्हाट्सएप का ज्ञान दे रही है, इनको इतिहास का ज्ञान नहीं, इनको जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रही है बैठ के, और मैं भ्रम फैलने दूं, और म्यूट कराइए। मैं भ्रम, ये तो लगता है ना, आप जो आरोप लगा रहे थे वो भी उनको स्वीकार नहीं है, उन्होंने तो नहीं बोला ना आपके बीच में। ये लाल टोपी वालों का चरित्र ही है गुंडागर्दी, और ये 2 लड़कों का साथ लेके उत्तर प्रदेश में आए थे। उत्तर प्रदेश वालों ने क्या हर्ष किया था, इनका क्या हर्ष किया था? ऐसे भागते हुए नजर आए थे, दोनों एक बाईं ओर तो एक दाईं ओर, ये वायदा करते हुए कि भविष्य में हम कभी भी इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ेंगे।